चलिए बेटा सब लोग कनेक्ट हो गए। ओके चलिए। कहाँ तक हो गया देखो बता रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके ओके। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नोट करिए, देखिए। सम ऑफ n terms of a progression is given by Sn equal to 3n cube minus 2n square plus 5n plus 13. Find its first term and 10th term. चलिए जल्दी करिए। चलिए आया। चलिए हाँ करिए, नोट कर लिया। 1-2 मिनट का और टाइम है, जल्दी से सोचिए कैसे होगा। फर्स्ट टर्म और 10th टर्म को निकालना है। टेंथ टर्म में हमको लग रहा है कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, हमको तो कॉन्सेप्ट देखना है। तो आप चाहो तो इसका ऐसे निकाल लो, थोड़ा सा इजी कर देते हैं। फिफ्थ टर्म कर देते हैं, फिफ्थ टर्म कर देते हैं। मेन तो कॉन्सेप्ट देखना है कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो। आया किसी का? अच्छा ये बताओ, चलो एक चीज पहले बता देते हैं। देखो अगर n टर्म्स तक का सम लिखना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ऐसे ऐसे करते करते n-1 टर्म और n टर्म ऐसे सम कर लेते हैं। ठीक है, इन सारे टर्म्स को सम कर लेते हैं। ये n टर्म तक के सम का फॉर्मूला है।
अच्छा कोई तुमसे पूछे पहला टर्म क्या होगा, तो इनकी वैल्यू 1 रखोगे, तो सिर्फ पहला ही टर्म तक का सम, मतलब S1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म तक का सम, तो पहला ही टर्म S1 हो जाएगा, तो जो पहला टर्म होगा वही S1 होगा। अच्छा कोई तुमसे पूछे, ध्यान से देखो, S4 क्या होगा, या ऐसे देखो, अगर हम तुमसे कहें ये पूरा क्या है n टर्म्स तक का सम, और यहां से यहां तक सिर्फ क्या है, सिर्फ यहां से यहां तक का टर्म, तो तुम कहोगे सर ये तो n-1 टर्म तक का सम है, तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है Sn इक्वल टू Sn-1 प्लस nth टर्म, तो अगर हमको nth टर्म निकालना हो तो n टर्म तक के सम में से n-1 टर्म तक का सम ऐड कर दे, तो सब्ट्रैक्ट कर दे तो आ जाएगा। जैसे अगर हमको निकालना हो फोर्थ टर्म, सम में दिया हो Sn टर्म दिया हो, मान लो जैसे हमको फोर्थ टर्म निकालना हो, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म तक के सम में से अगर थ्री टर्म तक का सम सब्ट्रैक्ट कर दें तो फोर्थ टर्म आ जाएगा, मतलब S4 माइनस S3, तो यही पता। तो अगर हम तो फिफ्थ टर्म पूछा है, तो फिफ्थ टर्म हम क्या कर लिख सकते हैं, फिफ्थ टर्म सोचो क्या होगा, एपी का फिफ्थ टर्म या प्रोग्रेशन, किसी भी प्रोग्रेशन का फिफ्थ टर्म, अगर हम क्या करें फिफ्थ टर्म तक के सम में से उसके फोर्थ टर्म तक के सम को घटा दें, फिफ्थ टर्म तक के सम में से फोर्थ टर्म तक के सम को घटा दें, फिफ्थ टर्म तक के सम में से फोर्थ टर्म तक के सम को घटा दें, तो हमारा फिफ्थ टर्म नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो इसी का यूज करके लिखना है, ये मेन एक तरीके से आपके लिए फॉर्मूला हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, अब कोई भी चाहे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकता है। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं nth टर्म क्या होता है Sn माइनस Sn-1, तो फर्स्ट टर्म अगर हमको निकालना है, फर्स्ट टर्म तो हम जानते हैं S1 के ही बराबर है, तो फर्स्ट टर्म में S1 रख दो, n की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 13, 18 माइनस 2 16 और प्लस 3 19, सॉरी 2 नहीं निकालना था ना, हमको फिफ्थ टर्म निकालना था, तो हमको फिफ्थ टर्म निकालना है अगर, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म तक का सम में से सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या, फोर टर्म तक के सम को, फिफ्थ टर्म तक का सम S5 निकालो, 5 वैल्यू रख दो, हो जाएगा 3 इंटू 125, 125 इंटू 3 375, माइनस 5 हम 125 माइनस 2 22 मतलब 50, और प्लस 25 प्लस 13, सब्ट्रैक्ट कर दिया 4, 64 इंटू 3 192 माइनस 32 प्लस 25 प्लस 30, सॉरी 25 नहीं 4 रखना है ना, तो 20 हो जाएगा। 375 में से 50 गया 325, 325 प्लस 25 350, 350 और 13 363, 192 माइनस 32 160 और 20 180, 180 में से 13 गया 167, तो ये आंसर आ जाएगा 196। फिफ्थ टर्म आपका आ जाएगा 196 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 19 आ जाएगा, तो हमको लगता है आप लोगों का सही 196 आ रहा है ना बेटा, 34 तो कितना आ रहा है देखो, हमको लग रहा है 196 आ रहा है, चेक कर लो, मेरा भी कैलकुलेशन चेक कर लो पीयूष। अच्छा 10 रखने पे 10 रख नहीं नहीं, फिफ्थ टर्म तो 196 ही आ रहा है ना, कैलकुलेशन कुछ गलत हुई है क्या, देखो बाकी लोग करिए, देखिए क्या आ रहा है, श्रेया शशांक पीयूष प्रशांत सारे लोग करो क्या आ रहा है देखो, किसी ने लगाया, देखो 196 ही आ रहा है ना देखो,
अरे रिप्लाई करोगे प्रशांत? चलो ठीक है, जब रिप्लाई नहीं करना है तो आगे बोलो। क्लियर करो बेटा। आवाज जा रही है तुम लोग को? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है? प्रशांत, पीयूष, शशांक, कनेश, अभिषेक, श्रेया। प्रशांत, पीयूष, शशांक, कनेश, अभिषेक, श्रेया, आप लोग को क्लियर है ये? दो मिनट? अभी भी कौन सा टाइम लेना है? प्रशांत तुम्हारा हुआ? चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। कोई चलो क्वेश्चन है, थर्टी टू को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। विच आर इन एपी, जो कि सारे के सारे क्या हैं, एपी में हैं। सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ extremes to the product of means is 7:15। नहीं, लास्ट क्वेश्चन का कोई स्लाइड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन का पीयूष कोई स्लाइड नहीं है। जब आपको रिप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है और तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो लास्ट क्वेश्चन का कोई भी स्लाइड नहीं है तुम्हारे पास। मैं 3 बार 4 बार तुम लोग से पूछ रहा हूं, तुम लोग को समझ में आया? रिप्लाई करो, जब रिप्लाई नहीं करोगे तो स्लाइड हटा देंगे तुरंत। कह रहा है 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है जो सारे के सारे एपी हो, और रेशियो कह रहा है एक्सट्रीम्स का। और एक्सट्रीम्स का मतलब लास्ट वाले का, लास्ट वाले नंबर, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और बीच वाले का रेशियो जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, 7:15 दिया हुआ है। एक्सट्रीम्स के जो दो नंबर हैं, मतलब जब मान लो ए बी सी डी ए पी में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट का रेशियो 7:15 है। जल्दी करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है इस क्वेश्चन में, इसलिए 2 से 3 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, जल्दी करिए।
करो। चलो ए की वैल्यू नहीं बेटा, क्या पूछ रहा है, चार एपी बताने, सारे टर्म्स बताने, बताओ चारों चारों टर्म्स बताओ। एक्सट्रीम्स का मतलब बताया, तो एक्सट्रीम का मतलब होता है बेटा आखिरी वाले, जैसे हमने कहा ए बी सी डी। एक्सट्रीम्स का मतलब जो एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट वाला, एकदम पहले वाला, किनारे वाले जो एकदम एकदम बाहर वाले। चलो देखो, 2 6 10 14, चलो गुड, चलो अच्छा है, गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप देखिए कि हमारे, हमने कहा था जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो याद करिए हमने जंक्शन में टॉप टर्म्स बताया था, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये 4 टर्म्स हो गए। अच्छा, डिवाइड किया है 4 पार्ट में, तो इन चारों का सम कितना होगा, डिवाइड किया है ना 4 पार्ट में, तो चारों का सम कितना होगा, एकदम गुड, 32। डी 3d से 3d कटा, डी से 4 इक्वल टू 32, इसका मतलब a इक्वल टू आ गया 8, फर्स्ट टर्म 8 होगा। तो अच्छा, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट का रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, कितना रेशियो दिया हुआ है, a माइनस सी डी ए प्लस 3d, a माइनस डी ए प्लस डी का ये रेशियो दिया हुआ है 8 है। तो 8 माइनस 3d हो जाएगा, a की वैल्यू 8 और a प्लस 3d, 8 माइनस डी और 8 प्लस डी, ये रेशियो दिया हुआ है 7:15, ये हो जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। तो जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ कर दे रहे हैं, 64 इंटू 15 माइनस 64 इंटू 7, तो 64 इंटू 8 कर दें, 64 इंटू 8 कर दें, 64 का अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखो 512, ये इधर आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 512 इक्वल टू, ये माइनस इतने स्क्वायर और 7 माइनस 135 माइनस 128 डी स्क्वायर, ऐसे कुछ होगा। तो डी स्क्वायर हमारा आएगा 4, तो डी कितना आएगा प्लस माइनस 2। तो टर्म्स कितने हो जाएंगे, ए 8 हो गया और ये प्लस माइनस 2 हो गया, तो एक बार प्लस लो, पार्ट्स में डिवाइड करना ना, एपी तो बताना नहीं है, तो डी इक्वल टू 2 लेकर के भी रख लो। 8 माइनस 3 इंटू 2 मतलब 6, 8 माइनस 6 2 हो गया, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 हो गया, 8 प्लस 2 8 माइनस 2 6 हो गया, 8 प्लस 2 10 हो गया, और 8 प्लस 2 थी 6 16 हो 14। तो सारे पार्ट्स क्या हो गए, 2 6 10 और 14, ये तो काफी आसान था। कर दे 2 मिनट, नोट डाउन करिए। चलो क्लियर करें, चलो
अरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन एन नंबर, एन नंबर दिए गए हैं, उनका आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। लेट ये सारे के सारे क्या हैं, नंबर्स हैं, एन नंबर्स हैं। अभी जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं कि अभी एपी में हो, तो भी आप निकाल सकते हो अरिथमेटिक मीन। तो इनका अरिथमेटिक मीन याद को 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका सम कर दें, मतलब सारे टर्म्स का सम कर दें, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर कितने हैं, तो ये अरिथमेटिक मीन। तो छोटी सी बात है, नोट करके ऐसे ही लिख लें, ए बी सी आर इन एपी। अगर ए बी सी हमारे एपी में है तो इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा, मतलब बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, सेम होगा, कोई कॉमन डिफरेंस है। यहाँ से माइनस बी को इधर ले जाओ, टू बी हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब बी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, बी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। होगा बी क्या कहलाएगा, ए और सी का अरिथमेटिक मीन कहलाएगा नहीं। अगर कोई तुमसे पूछे ए और सी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो तुम कहोगे ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये बी क्या कहलाएगा, ए और सी का अरिथमेटिक। नोट डाउन करिए। क्लियर करें। नंबर 2 पॉइंट, if number of terms in an AP is odd, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, अगर किसी एपी में ऑड है तो मिडिल टर्म जो होगा हमारा, मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तुम ऐसे भी एग्जांपल से देख सकते हो, बहुत सिंपल एग्जांपल से, जैसे 2 4 6 8 10 12 14। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं तो ऑड हैं, तो क्या हो जाएगा मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 8, तो 8 बताओ, और फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, लास्ट टर्म ये हो जाएगा, तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन 7 टर्म है। तो ए और से A1 और 7 का अरिथमेटिक मीन A1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 8, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मिडिल टर्म, मतलब 4, A4 के बराबर। If number of terms of an AP is even, then
अगर किसी एपी के नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे इवन है, देन एम ऑफ टू मिडिल टर्म्स would be equal to AM of first and last term. ठीक है, अगर किसी तुम खुद देख लो, जैसे हमने कहा 2 4 6 8 10 12 इवन है, हमने कहा दो मिडिल टर्म, इसके दो मिडिल टर्म होंगे, इनका एम क्या होगा, देखो 8 + 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 14 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2 7। बेटा एक मिनट रुकना, तो ठीक है बेटा, देखिए तो इफ नंबर ऑफ टर्म्स एपी की इवन है तो एम ऑफ टू मिडिल टर्म, इन दोनों का एम निकालो तो कितना आएगा, देखो 8 6 7 आ जाएगा, और दोनों लास्ट टर्म का एम निकालो, देखो 12 और 2/2 ये भी 7 आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म के एम के बराबर होगा। नोट करो जल्दी। चलो हो गया नोट, चलो गुड। अब है इंपॉर्टेंट, देखना इंसर्शन है एन अरिथमेटिक मीन का दो नंबरों के बीच में। आवाज कहाँ से जा रही है? इनपुट कहाँ से जा रहा है? कंप्यूटर से लैपटॉप। हाँ लैपटॉप से, हमारा तो खराब है। लैपटॉप से भी आवाज डायरेक्ट चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं। इंसर्शन और तो जो इसमें कोई हम लोग और कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। इंसर्शन ऑफ ऐसे करो, एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड कैसी राइटिंग आ रही है? अरे बहुत बढ़िया राइटिंग आ रही है। आप देखें, अभी तो ये बहुत जल्दी लिख रहे हैं, आप देखिएगा। इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अब ध्यान से देखो, हमारे पास दो नंबर है बेटा, एक नंबर ए है और एक नंबर ये वाला बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमको कितने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम कोई भी नंबर उठाए और डाल दिए, हमको ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं कि वो सारे नंबर और ये ए और बी मिलकर के एक एपी को फॉर्म करेंगे। एपी को मतलब हमने अरिथमेटिक मीन मान लो पहला A1 किया, A2 पुट किया, A3 पुट किया, और ऐसे करते करते AN किया, तो ये सारे नंबर मिलकर के क्या फॉर्म करेंगे, एपी को बनाएंगे। हमको ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है कि हमको इसके अंदर कुछ ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं कि सारे के सारे मिलकर के एक एपी को फॉर्म कर दें। तो ध्यान से देखो, ये कितने टर्म्स हैं, ये हमने कहा n टर्म्स हैं। अगर आगे और लास्ट वाले को भी मिला लो तो कितने टर्म्स हैं, n + 2 टर्म्स है कि नहीं है। अब तुमसे ये पूछा जाए ये कौन सा टर्म है, तो तुम बोलोगे कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। 6 बजे से क्या बजे? मेरा तो 5 बजे। ये वाला है, ये वाला टर्म हम लोग का कौन सा है, ये हमारा है लास्ट टर्म, ठीक है।
लास्ट टर्म है, तो कौन सा टर्म बोलेंगे इसको? 1 2 3 n ये टर्म हो गए, एक 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो टोटल टर्म कितने हो गए? n + 2। तो ये वाला कौन सा टर्म कहलाएगा? n + 2th टर्म, n + 2th टर्म कहलाएगा, ये कहलाएगा। तो मतलब कोई पूछे पहला टर्म a और n + 2th टर्म हो गया b, मतलब a n + 2 की वैल्यू कितनी है? b है, और फर्स्ट टर्म क्या है? a है। तो देखो फॉर्मूला देखो, an को हम लोग क्या लिखते हैं? a + n - 1 × d लिखते हैं। अगर हमको d मिल जाए बेटा, किसी भी तरीके से d मिल जाए, तो हम d ऐड करते जाएंगे और a1 a2 a3 a4 सब कुछ निकालते जाएंगे। पता क्या है हमको? पता बस यही है कि n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए गए हैं, और क्या पता है? ये दो नंबर पता है, a और b। तो अगर हमारा d a b और n के टर्म्स में किसी तरीके से आ जाए तो हमारा d मिल जाएगा, और d मिलने के बाद हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो an क्या, अच्छा an ऐसे लिखते हैं, तो a n + 2 अगर हमको लिखना हो तो लिखेंगे a + n + 2 - 1 × d। a n + 2 कितना है? b, b = हो जाएगा a + n + 1 × d। यहां से बेटा जब d निकालोगे तो देख रहे हो b - a/n + 1 आ गया, मिल गया ना d हमको। तो बताओ a1 क्या हो जाएगा? a1 हो जाएगा पहला अरिथमेटिक मीन, और टर्म्स कौन सा है? दूसरा टर्म। पहला अरिथमेटिक मीन टर्म कौन सा है? पहले के बाद दूसरा, तो उसको लिख सकते हो a + d लिख सकते हो, d की वैल्यू पुट कर देना। उसी तरह से a2 कोई पूछे तो a + 2d, क्योंकि a2 क्या है? थर्ड टर्म है, लेकिन सेकंड अरिथमेटिक मीन है। उसी तरह से an कोई पूछे, an को तो लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हो, a + nd भी लिख सकते हो, या हम b में से d सब्ट्रैक्ट करते तो भी आ जाएगा, b - d करके ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आप लोग को। तो कभी भी हम ऐसा दें, पहले ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया है? ओके चलो फिर से देखते हैं। देखो अब की बार में तुम लोग सब लोग कहोगे समझ में आ गया। बेटा हमारे पास क्या बोला है, ध्यान से सुनना। अब तुम्हारे पास स्क्रीन, अभी कोई नोट नहीं करेगा, कोई भी नोट नहीं, नोट करने का अलग से टाइम लेंगे। अब सिर्फ स्क्रीन देखो अपना ध्यान से। हमने कहा है हमको n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, दो नंबर a और b है ऐसे। चलो हम एक एग्जाम, हम नया पेज अभी खोल रहे हैं, नया पेज, ये पेज फिर से आ जाएगा, डोंट वरी। हमने कहा मान लो हमारे पास एक नंबर है 3 और एक नंबर है 10। हमने कहा इसके बीच में तीन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, मतलब a1 a2 a3, तीन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। और ये कैसे नंबर इंसर्ट करना है कि ये पांचों नंबर एपी में हो जाए। तो तुम कहोगे ये कितने नंबर हैं? 3 टर्म्स हैं। ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 3 + 2 मतलब 5 टर्म्स हो जाएंगे। हम तुमसे पूछे ये कौन सा टर्म है, तुम कहोगे 5th टर्म है। ये कौन सा है? ये फर्स्ट है। तो 5th टर्म को तुम कैसे लिख सकते हो? 5th टर्म जो हमारा T5 है, जो हमारा 10 के बराबर है, वो हो जाएगा a + 4d हो जाएगा, a + 4d, जहां पे a की वैल्यू है 3 + 4d। तो हम तुमसे d के लिए पूछें तो 7/4 कर दोगे, यहां से d निकल आया, आ गया ये। अब तुमसे अगर हम a1 पूछें तो a1 क्या बोलोगे? अरे सर 3 में d ऐड कर दो, a1 आ जाएगा, तो 3 + 7/4। हम तुमसे पूछ लें a2 तो तुम कहोगे 3 में d + d ऐड कर दो, ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 2d कर दो, क्योंकि a2 क्या है? थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब a + 2d, a + 2d मतलब 3 + 2 × 7/4। उसी तरह से a3 पूछें तो a + 3d बोलोगे, और a4 पूछें तो a + 4d बोलोगे। इसमें कोई डाउट तो फिर पिछले पेज में जाएं, अगर इसमें कोई डाउट ना हो तो पिछले पेज में जाएं, फिर उसमें बताएं। चलो अब इस पेज पे आते हैं, जो हमारा ये था। अब आइए आप, तो इंसर्शन ऑफ n अरिथमेटिक, अब हमको a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो हमने a1 a2 a3 करके an इंसर्ट कर दिया। ये सारे टर्म किसमें होंगे? AP में। ऐसे नंबर को ही इंसर्ट करना है कि AP में हो। तो ये सारे टर्म मिल करके कितने टर्म है? n, इन दोनों को भी जोड़ दोगे n + 2 टर्म है। तो ये अगर AP है तो ये इसका पहला टर्म है और ये n + 2 टर्म है।
तो हमने लिखा n प्लस n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लिखवाया था Tn इक्वल टू, याद करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n प्लस टू है, n की जगह n प्लस टू रख दो तो a प्लस n प्लस टू माइनस 1 इंटू डी। अच्छा n प्लस टू टर्म कौन सा है, b, पहला टर्म a ही है, प्लस n प्लस 1 हो जाएगा ये d, तो d की वैल्यू आ गई। अब d आ गया यार तो a1 आ जाएगा, a में d ऐड कर दो a1, a में 2d ऐड कर दो a2, a में 3d ऐड कर दो तो a3 आ जाएगा। ठीक है, an चाहे तुम a में nd ऐड करके लिखो, चाहे b में से d घटा दो तो an आ जाएगा। समझ में आया? अब बताओ अभिषेक, प्रशांत, अब बताओ, एकदम करेक्ट, समझ में आ गया बढ़िया सा? चलो रब इरेज कर रहे हैं हम, नोट हो गया है ना? अच्छा अभिषेक तुम्हारा नहीं नोट हुआ है, चलो चलो फिर से हम उस पेज को ले आ रहे हैं, फिर से ले आ रहे हैं, कोई बात नहीं, नोट करो जल्दी, जल्दी नोट कर लो अभिषेक। हाँ इंसर्ट करने वाला तो बताएगा ना, इन दोनों नंबरों के बीच में इंसर्ट किया। अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं प्यूर, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं ना, करवा रहे हैं ना। चलो क्लियर कर रहा है, क्वेश्चन है insert 5 arithmetic mean between 5 and 37। 5 और 37 के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कीजिए जल्दी से। हो गया? चलो हो ही गया होगा। अच्छा हम लोगों ने देखा था डी कितना आ रहा था, डी इक्वल टू आ रहा था बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 आ रहा था, याद है? प्रशांत का हो गया, और भी बताओ भाई किसका किसका हो गया? कनिष्क का हो गया। गुड, चलो तो d तो हमारा ये आ गया, d मतलब 37 माइनस 5, ये b है ये a है, अपॉन कितने am 5, तो n की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 1 थर्ड मतलब 32 अपॉन 6।
16/3 आ गया। अब हमको 5 और 37 के बीच में एक तरीके से ये 5 इंसर्ट करने थे, A1 A2 A3 A4 A5, 5 इंसर्ट करने थे। ठीक है, तो A1 क्या हो जाएगा, 5 प्लस डी हो जाएगा, मतलब 5 प्लस 16/3। A2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2D हो जाएगा, 5 प्लस 32/3। A3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3D हो जाएगा, 5 प्लस 48/3। A4 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4D हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 मतलब 64/3 हो जाएगा। और पांचवा टर्म कौन सा हो जाएगा, पांचवा AM मतलब 5 प्लस 5D हो जाएगा, हो जाएगा 5 प्लस 80/3। इसको सॉल्व कर लो, निकालो। जैसे ये 31/3 हो गया, ये 47/3 हो गया, ये 53/3 हो गया, मतलब 63। ये 79/3 हो गया, 95/3। गुड, बहुत अच्छी बात है, सही है तो एकदम करेक्ट। अभी तो हम लोग थोड़े और अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन इसके आगे धीरे धीरे जैसे होगा तो और अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, उनको भी हम लोग को सबको सही करना है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मैथ में क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे और कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जाए। कॉन्सेप्ट कभी एक दिन में बिल्डअप नहीं होता मैथ में, याद रखना। कितना भी पढ़ा दिया जाए एक दिन में बिल्डअप नहीं हो गया, 2 दिन में, या सिर्फ पढ़ाने से ही बिल्डअप नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से बहुत चीज़ें बिल्डअप होती हैं। हम कितने भी तरीके के क्वेश्चन करा देंगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, खुद लगाओगे, तो आपका कॉन्सेप्ट अपने आप ऑटोमेटिक बिल्डअप होता चला जाएगा। चलो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे रहा है छोटा सा। एक 31 AM मतलब 31 AM को इंसर्ट किया गया है, वन 3 और 163 के बीच में। फाइंड मिडिल वाला निकालना है। सम ऑफ ऑल AM, सारे AM का सम निकालना है। चलो जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, 5 मिनट। चलो बोलो।
पहले का 83, चलो गुड, आगे आगे चलिए, हो गया कि नहीं सारा? हो गया? सम ऑफ ऑल एम 2739, पता नहीं, अब तो निकालना पड़ेगा, मुझे नहीं पता बेटा, निकालेंगे तब देखो सही होगा तो एक बार चेक कर लो तुम भी, हम निकालते हैं तुरंत पता चल जाएगा। हो जाएगा सम ऑफ ऑल एम ना, चलो हम निकालते हैं। कह रहा है 31 AM इंसर्ट किया गया, 3 और 60 163, 3 है 163 है, ठीक है बेटा। इसके बीच में 31 AM इंसर्ट किए गए हैं, मतलब A1 ये AM इंसर्ट किए गए। अच्छा, इनके इन 1 से 31 के बीच का कौन सा होगा? इनका मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म ने लिखाया था और नंबर, अगर सिर्फ इनका मिडिल देखा जाए, इनका मिडिल देखा जाए तो इनका मिडिल क्या होगा? 31 + 1 32, 16th टर्म, जो 16th वाला AM होगा वही इनका मिडिल होगा। तो भैया आपको मिडिल AM निकालना है तो वो क्या होगा? 16th वाला होगा, इतना कंफर्म। अच्छा, यहां तक एक इधर बढ़ा दिया, एक इधर बढ़ा दिया, तो भी तो 16 वाला ही मिडिल होगा। तो इस पूरे का मिडिल क्या होगा? इस पूरे का मिडिल टर्म A16 ही होगा, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। और इन पूरे का मिडिल टर्म क्या होता है? दिस हमने लिखाया था मिडिल, और नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म क्या होगा? पहले और लास्ट वाले का AM के बराबर होगा, ये लिखाया था। तो 163/2 हो जाएगा, 166/2 मतलब 83 आ जाएगा, 83 आएगा। पीयूष तुम्हारा पहले सही था, बाद में तुमने 86 क्यों कर दिया पता नहीं। ये फर्स्ट पार्ट। अच्छा, हमने डी की वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 163 - 3 b - a अपॉन n+1 31+1, तो 160/32 मतलब 5 आ जाएगा। तो अगर तुमसे कोई लास्ट एम पूछे तो 160, अच्छा A31 में अगर तुम ऐसे सोचो, सेकेंड पार्ट, A31 में अगर 5 ऐड कर दिया जाए तो 163 होगा, तो A31 कितना हो जाएगा? 163 मतलब 158। तो मतलब 163 में से उल्टा चलोगे, अगर यहाँ से डी आ रहा है सीधा चलने पे, उल्टा AP क्या होता है? कॉमन डिफरेंस -D हो जाएगा। तो इसमें 5 ऐड करोगे तो ये मिलेगा, इसमें 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा। तो लास्ट AM हमारा क्या हो गया? 158 हो गया, सेकंड भी सॉल्व हो गया। थर्ड, सम ऑफ ऑल AM, सारे AM का सम क्या होगा? सारे AM का सम बताओ, A1 A2 A3 सम। तो हमको लास्ट वाला AM मिल गया, पहला वाला AM 5 ऐड कर दो, इसमें 5 है, तो सारे AM का सम कितने AM है? 31। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? 31/n/2 फर्स्ट AM प्लस लास्ट AM, ये तो लिखवाया है सम वाले फॉर्मूले में, क्योंकि सारे AP में है। फर्स्ट AM कितना है? 3 में 5 ऐड किया 8 हो गया, 8 और 31 वाला AM 158 मतलब 8 + 158 मतलब 30/1/2 और 166। तो बेटा इसको तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा।
रुक जाओ हम सॉल्व करते हैं। 166 डिवाइडेड बाई इंटू 31 डिवाइडेड बाई 2, तो 2573। देखो सही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। एपी वाला अभी आप लोग को वो दिए कि नहीं, मॉड्यूल एपी वाला भी नहीं दिया ना, प्रोग्रेशन सीरीज वाला दिए हैं। चलो आज हम भेज देंगे प्रोग्रेशन सीरीज, उसमें से एपी वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, हाँ आज भेजेंगे। एपी वाला जो पार्ट होगा बेटा, उस एपी वाले पार्ट का आप लोग क्वेश्चंस लगा डालना, जरूर लगा डालना, ठीक है, जिससे हम लोग जल्दी, अगर क्वेश्चन तुम लोग लगाते रहोगे, डाउट पूछोगे, तो उसके थ्रू हम लोग का जल्दी सिलेबस चलेगा, जल्दी चलेगा। क्वेश्चन सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चंस को बताएंगे जो तुम्हारे डाउट्स हैं, और प्लस तुम्हारा सॉल्व भी होता जाएगा, प्रैक्टिस भी होती जाएगी, और हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। If NM are inserted between 20 and 80, such that ratio of first mean to last mean equal to 1:3, then find n. जल्दी हो गया। आवाज है। ट्वेंटी और 80 के बीच में, 20 है और 80 के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए गए हैं। इंसर्ट कर दिया, और फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का रेशियो हमारा 1:3 है। मतलब A1 और A1 AN का रेशियो है 1/3। A1 क्या है 20 प्लस डी, 20 में डी ऐड करोगे तो A1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ, आ जाएगा। और 80 में डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो AN आ जाएगा, 80 में डी हटाओगे तो AN आ जाएगा, तो 80 माइनस डी ऐसे लिख सकते हैं, और ये 1/3 है। एकदम सही है सब लोगों का। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डी आ जाएगा, 60 प्लस 3D इक्वल टू 80 माइनस डी।
4d इक्वल टू 20, तो d इक्वल टू हमारा आ गया 5, d हमारा 5 आ गया। ठीक है, d हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का रेशियो 1:3 से d हमारा 5 आ गया, और नंबर कितने NAM निकालना था, n की वैल्यू निकालना था। तो बताओ NAM अगर इंसर्ट किए गए हैं तो हम लोग d जो निकालते थे n के टर्म में क्या निकालते थे, b माइनस a अपॉन n प्लस 1 निकालते थे। b हमको पता चल गया, b कितना है 80 और a है 20 अपॉन n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी है n प्लस 1 इक्वल टू 60 अपॉन n प्लस 1। तो n प्लस 1 कितना आ गया, 12 आ गया। तो n कितना आ गया, 11। ठीक है, n हमारा कितना आ गया बेटा, 11 आ गया। ये तो काफी लोगों का सही हुआ है, गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं इसको। चलो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तुम लोग का हम लोगों ने मॉड्यूल चलो आज सेंड करेंगे, तो उसमें से फिर क्वेश्चन करना। ये था बेटा अरिथमेटिक मीन निकालना। अरिथमेटिक मीन तो तुम लोग समझ ही गए। अब मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाना, वो तुम्हारे होमवर्क के रहेंगे। ठीक है, अब मॉड्यूल में क्वेश्चन लगाना, उसी में सब हम आप लोग को डाउट बताएंगे, जो भी आप लोग का फंसेगा। तो एपी आप लोग पूरी लगा देना। अब जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, एक पैटर्न, प्रोग्रेशन का ऐसा पैटर्न जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो रेशियो कैसे लिखे, प्रोग्रेशन इन विच रेशियो ऑफ टू consecutive terms is always constant। प्रोग्रेशन जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड जीपी। उसे जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, जैसे एग्जांपल में पहले हम देते हैं कि हमारा 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ये जीपी को फॉर्म कर रहा है। क्यों जीपी को फॉर्म कर रहा है, 2/1 करोगे तो कितना आएगा 2, 4/2 करोगे क्या आएगा 2, 8/4 करोगे तो क्या आएगा 2, 16/8 करोगे क्या आएगा 2। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, ये मिला, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2। ठीक है, तो ये हमेशा क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहता है। इसी रेशियो को क्या है, ये कॉमन रेशियो है। रेशियो क्या है, कॉमन है, तो इसे बोलते हैं कॉमन रेशियो, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आर से। जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड है आर, बाकी ऐसा नहीं है कि हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। आर स्टैंडर्ड है या आर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ठीक है, तो हमारे जीपी का तो
टर्म्स कैसे हो जाएंगे, अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए आर क्यू हो जाएगा, ऐसे करके। तो तुम देख रहोगे सेकेंड टर्म में क्या है, आर की पावर 1 है, 2 माइनस 1 है, थर्ड में 3 माइनस 1 है, फोर्थ में 4 माइनस 1 है आर की पावर, फिफ्थ में 5 माइनस 5 होगी, एन होगी, मतलब 5 माइनस 1, तो एनथ में क्या हो जाएगा, एन माइनस 1। ये कौन सा टर्म है, ये nth टर्म है, और ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ जीपी का nth टर्म क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, nth टर्म हमारा जो जीपी का होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए आर की पावर n माइनस 1, जहाँ पे ए क्या है हमारा, ये हमारा क्या है बताइए, फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है, कॉमन रेशियो। अच्छा, ये nth टर्म देखो बेटा, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये स्क्वायर लिखा है, थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो देखोगे पहले टर्म में क्या आ रहा है, जो पहला टर्म है मतलब 1, फर्स्ट टर्म में 1 माइनस 0 है, सेकंड है तो 1 माइनस 1 है, सेकंड में 2 माइनस 1 है आर की पावर, थर्ड में देखता है देखो 3 माइनस 1 है, फोर्थ में 4 माइनस 1 है, तो nth में क्या लिखोगे, n माइनस 1। समझ में आया दोस्त, समझ में आया पीयूष, ये अरे जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहे हैं, ये देखो ऊपर जीपी पढ़ा रहे हैं, दूसरा वाला, एपी खत्म, जीपी है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहे हैं ना, देखो ऊपर जीपी है। क्या हो गया है तुमको, नोट करो जल्दी। ये हमारा क्या है, ये एक तरीके से ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या होगा, जीरो नहीं होगा, बाकी सारे जीरो हो गए, तो सारे जीरो 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 होते चले जाएंगे। और आर क्या है, कॉमन रेशियो हमने बताई, आर क्या होगा, सारे रियल नंबर कोई भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। टी एन क्या है, nth टर्म है, चलो उसको तो हमने बता ही दिया, nth टर्म है। चलो क्लियर कर रहे हैं, पूरा पूरा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये बताओ, अगर हम तुमसे पूछें ए हमारा 0 से बड़ा है और आर हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो बताओ जीपी कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी।
ये हमारा हमने कह दिया 0 से बड़ा है और आर हमारा 0 से 1 के बीच का है, तो बताओ जीपी कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। गुड। कोई भी ले लो ना, 0 से बड़ा ए कोई भी ले लो, मान लो 2 ले लिया, आर की वैल्यू 1 से 0 के बीच 2 1/2 ले लो, आर की वैल्यू 1/2 ले लो, ए की वैल्यू 2 लेकर के देख लो। फर्स्ट टर्म 2 है, आर जब 1 से छोटा है तो अगला टर्म उससे छोटा हो जाएगा, 1 अगला टर्म उससे तो घट रहा है ना, एपी कैसी हो जाएगी, डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगी, यार सॉरी जीपी कैसी हो जाएगी, डिक्रीजिंग, एपी नहीं जीपी। अच्छा, इसी में ए अगर पॉजिटिव होता और आर हमारा 1 से बड़ा होता तब हमारी जीपी इंक्रीजिंग होती, तो हमारी जीपी इंक्रीज, जैसे ए को 2 ले लो, आर को हम लोग मान लो 3 ले लिए, तो देखो पहला 2 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 6 में 3 का मल्टीप्लाई किया 18 हो गया, तो ऐसे बढ़ते ही जाएगा जीपी। थर्ड देखिए, ए हमारा अगर निगेटिव है और आर हमारा 0 से 1 के बीच का है, तब क्या होगा? जैसे ए को -2 कर दो, आर को 1/2 कर दो, सोचो -2 हो गया 1/2 से, -1 हो गया, -1/2 हो गया, -1/4 हो गया, तो ये क्या हो गया बताओ, घट रहा है कि बढ़ रहा है नंबर, बोलो? इंक्रीज कर रहा है, नहीं मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो जीपी कैसी हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी। और अगर ऐसा रहे, ए लेस देन 0 रहे और आर ग्रेटर देन 1 रहे, तो तुम देखोगे जीपी हमारी डिक्रीजिंग हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, ए लेस देन 0 है और आर भी लेस देन 0 है, तब क्या होगा? ए भी लेस देन 0, आर भी लेस देन 0, तब क्या होगा? डिक्रीजिंग, पीयूष ने बोला डिक्रीजिंग। अरे ऐसे सोचा लिया करो ना तुरंत, ए की वैल्यू मान लो निगेटिव है, -2 ले लो, आर की भी निगेटिव है, -1 ले लो, तो पहला क्या हो जाएगा, -2, दूसरा में -2 में -1 का मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा, फिर -1 का मल्टीप्लाई करो, चलो अगर तुमको -2 ऐसे दिख रहा है तो इसको -2 ले लो, इसको -2 ले लो, चलो और क्लियर दिखने लगेगा। पहला -2 में -2 का मल्टीप्लाई किया 4, फिर -2 का मल्टीप्लाई किया -8, फिर -2 का मल्टीप्लाई किया 16, तो तुम देख लो पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलेंगे, ना घटती हुई बोलेंगे ना बढ़ती हुई बोलेंगे। ये डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो लोग लिख रहे हो, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। चलो अब क्वेश्चन करो। Of a GPR A, B and C respectively, then show that
अगर पी एथ क्यू एथ और आर एथ टर्म किसी जीपी का ए बी सी है तो आपको बताना है, प्रूव करना है कि ये होगा। चलो इसको प्रूव करो और कोई नहीं बोलेगा, 5 मिनट तक कोई चैट मत करना, जल्दी से 5 मिनट के अंदर करके दिखाओ। हो गया बच्चों? हुआ बेटा? कुछ तो नहीं है। पी एट टर्म क्या हो जाएगा बताओ सब लोग। देखो पीयूष, देखो आर एट टर्म हमने क्या लिखाया था, आर एट टर्म क्या लिखाया था बताओ। सॉरी आर एट टर्म कह रहा, एन एट टर्म क्या लिखाया था, ए आर की पावर एन माइनस वन। ये तो था जहां पे ए हमारा फर्स्ट टर्म था, ये था। तो लेट मान लो, मान लिया लेट जो ये जीपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, मान लिया फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल ए। क्योंकि यहाँ पे ए आर सब दिया हुआ है ना, तो इसको कैपिटल ए ही मानो। और कॉमन रेशियो कितना है, कैपिटल आर मान लो। कॉमन रेशियो कैपिटल आर मान लो, कॉमन रेशियो कैपिटल आर। ठीक है। तो पीएट टर्म क्या दिया हुआ, तो पीएट टर्म क्या हो जाएगा बताओ, ईपी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ए आर की पावर पी माइनस वन हो जाएगा। बोलो पीयूष बोलो, ये समझ में आया? एनेट टर्म ऐसा होता है जब कॉमन रेशियो स्मॉल है, इसको कैपिटल ए करो और इसको कैपिटल आर कर दो, क्योंकि यहाँ ए आर दिया हुआ था, हमने मान लिया कैपिटल ए कैपिटल आर। ये समझ में आया? तो पी एट टर्म में पी माइनस वन,
क्यूएट टर्म में यहाँ q माइनस 1 आर टर्म है, और ये कितने में दिया हुआ है, ये किसको, ये क्या दिया हुआ है, ये a के बराबर दिया हुआ है। इस तरह क्यूएट टर्म क्या हो जाएगा, a r की पावर q माइनस 1 वो b है, और आर टर्म क्या हो जाएगा, a r की पावर r माइनस 1 और ये c रखा। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो तो a की वैल्यू क्या है, a r की पावर p माइनस 1 और उसकी पावर q माइनस आर इंटू बी क्या है, a r की पावर q माइनस 1 और उसकी पावर r माइनस पी इंटू c क्या है, a r की पावर r माइनस 1 और उसकी पावर p माइनस q। ये किसके बराबर हो जाएगा, अब तुम खुद सोचो। ये ऐसे लिख सकते हो, a की पावर q माइनस आर और r की पावर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू, सब इंटू है, नीचे नीचे लिख रहे हैं लेकिन सब इंटू में है, a की पावर r माइनस पी। हाँ बेटा क्लास चल रही है तो अच्छा, तो अभी बेटा क्लास मेरी चल रही है, तुम क्लास के बाद बोलोगे हम सेंड कर देंगे, 15 मिनट बाद फोन करो, ठीक है। तुम ऐसे 8 बजे के बाद फोन कर लेना, हम तुमको सेंड कर देंगे, सामने सामने होल्ड पे रहना, हम सेंड कर देंगे, ठीक है। चलो ए की पावर p माइनस क्यू और r की पावर r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब तुम देखो इक्वल टू, देखो a की पावर q माइनस आर, सारी पावर जुड़ जाएंगी तो q से q कट जाएगा, p से p कट जाएगा, r से r कट जाएगा तो a की पावर 0 हो जाएगा। r की पावर तुम खुद देखोगे, ये पी क्यू है तो यहाँ पे देखो माइनस पी क्यू आ जाएगा, ये माइनस पी आर है तो यहाँ पी आर आ जाएगा, माइनस क्यू है तो यहाँ कहीं क्यू आ जाएगा, देखना माइनस माइनस प्लस क्यू आ जाएगा। तो सारी पावर, ये सारी पावर को ऐड कर दोगे आर में, आर की पावर जैसे देखो पहला फैक्टर कहोगे पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये पावर भी जुड़ जाएगी, प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, ये भी जुड़ जाएगी, प्लस आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी और प्लस क्यू। तो तुम देखोगे माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस आर क्यू आर आर पी पी क्यू सब कट गया, तो ए की पावर 0 आर की पावर 0 आ गया, मतलब ये क्या हो गया 1। समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब बस आज की सेवा यहाँ खत्म करते हैं, आप लोग आज के क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए बेटा अच्छे से, ठीक है। हम लोग जीपी में और आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग ने एनएट टर्म जीपी का पढ़ लिया, अब समेशन वेशन पढ़ेंगे, इनफाइनाइट टर्म का सम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, एजम्पशन ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे जीपी में, ज्योमेट्रिक मीन है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी हैं चीजें पढ़ने को इसमें, ठीक है। चलो बेटा अब बंद कर रहे हैं, हाँ करेंगे करेंगे कर देंगे, ठीक है। चलो बेटा बाय बाय बेटा सब लोग।